नमस्कार दोस्तों। सुबह से लेके शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला आदमी और ये कहने वाला छाती पीट पीट के कि मैं हूँ ईमानदार, बाकी सब बेईमान। इस तरीके की पाखंड की राजनीति करने वाले मिस्टर पाखंडी अरविंद केजरीवाल जो हैं पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल गायब हैं। वो नज़र ही नहीं आ रहे कहाँ हैं। जब से उनके बंगले के बारे में पता चला है कि 45 करोड़ का बंगला जो है वो तैयार है, तो तब से मिस्टर केजरीवाल जो है बिल्कुल गायब हो चुके। बहुत सारे चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। पहली बात से शुरुआत करता हूँ, जैसे ही ये खबर लीक हुई एक अखबार के ज़रिए कि उनकी जो है इस तरीके की रेनोवेशन में जो है पीडब्ल्यूडी ने लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किया और 45 करोड़ रुपए में खर्च क्या किया गया है, सरकारी बंगले को रेनोवेट किया गया है। सरकारी बंगले को जो रेनोवेट किया गया है, ये कोविड काल में जो है इसका सिस्टम रेडी अप किया गया था और इसको जो है शुरू किया गया था। तो उस समय ये खर्चे शुरू हो गए थे। वियतनाम से मार्बल्स मंगाए गए हैं। मार्बल लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए का मार्बल मंगाया गया। एक-एक कमरे में लगा हुआ पर्दा जो है लाखों रुपए का है और कम से कम लगभग कहा जा रहा है कि 1 से 1.5 करोड़ रुपए के तो उसके अंदर घर में पर्दे लगाए गए हैं। तो पर्दे जो हैं वो 1-1.5 करोड़ रुपए के हैं, तो बाकी चीज़ें आप भूल जाइए, पता नहीं कितने का झूमर होगा, कितने का क्या होगा, जो भी होगा। तो ये 45 करोड़ रुपए जो हैं खर्च किए गए हैं और ये किए गए हैं कोविड काल के दौरान से। तो आप बताइए, जिस समय संवेदनहीनता का एक पराकाष्ठा देखिए आप, कि जिस समय लोगों को आवश्यकता थी पैसे की और इस चीज़ों की, तो उस समय ये ढिंढोरेबाज और पाखंडीबाज ये बिल्डिंग्स बनाते फिर रहे थे, वो भी अपने रहने के लिए। ठीक है, अगर किसी पब्लिक बिल्डिंग बन रही होती या कोई और सरकारी बिल्डिंग बन रही होती तो हम बात कर लेते, लेकिन ये लोग बना रहे हैं क्या? अपने घर की बिल्डिंग। अब बताइए, पार्लियामेंट को बताते थे कि जी पार्लियामेंट का सेंट्रल विस्टा बन रहा है, सेंट्रल विस्टा बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे सारे लोग, ये जितने भी सेकुलरवादी और लिब्रांडू जितने भी हैं, ये वहाँ पहुंच गए थे सारे कि बंद करवाओ, कोविड का काल चल रहा है। अरे क्यों बंद करवाओ भैया, सरकारी बिल्डिंग बन रही है, काम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक नहीं लगाई उस चीज़ के ऊपर, और आप अपने घर को ही संवारने पे लगे हुए हैं। 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमें सिर्फ 2 कमरे का मकान चाहिए, हमें तो बस जो है, हमें तो फ्लश भी नहीं चाहिए, हम तो बोतल लेके बाहर चले जाएंगे। इस टाइप के लोग हैं ये पखंड इन लोगों ने किया और ये पखंड करने के बाद आज नतीजा ये पहुंच गया है कि ये ऐशोप्रस्त और बिल्कुल लेविश ज़िंदगी जीने में व्यस्त पड़े हैं। केजरीवाल के मफलर और 100 रुपये 200 रुपये की शर्ट के ऊपर मत जाइए। ये आदमी जो है जानबूझ के ऐसे कपड़े पहनता है ताकि इससे मैसेज दिया जा सके। इस घमंडी की तरह कोई घमंडी नहीं होगा। इसने अपने सभी करीबियों को निकाल के बाहर फेंक दिया। आज वो सारे करीबी जो हैं इससे हिसाब मांग रहे हैं। सारे सारे के सारे दोस्तों, सारे, चाहे वो कुमार विश्वास हो आज, चाहे आशुतोष हो। वैसे तो काशुतोष तो क्या, कालुतोष है वो। अपने सत्यहिंदी.com पे पता नहीं क्या क्या वो दिखाते रहते हैं, बस एक ही चीज़ दिखती है उनके अंदर। लेकिन चलो, आज उन्होंने केजरीवाल की बारे में बात की है, तो बात यह है कि सारे के सारे जो है इनके ऊपर चढ़ गए हैं कि भैया बताओ इतना पैसा कैसे खर्च कर दिया। वर्ष भ्रष्टाचारी विरोधी जो जहाज़ था उसके ऊपर आप सवार होके आए और अब खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। आपका ये हाल हो गया है कि आप जो है 45-45 करोड़ के बंगलों में रह रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो एक तरफ दारू घोटाले में फंसे पड़े हैं, वो अब जो हैं इस मामले में फंस गए हैं कि 45 करोड़ रुपए अपने मकान पे खर्च कर दिया आपने। और मैं बताऊं, आम आदमी पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं पुराना मकान ख़राब हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया। अरे पुराना मकान ख़राब हो गया था तो भैया 30-40 हज़ार रुपये किराए पे दिल्ली में बहुत मकान मिलते हैं, और अगर नहीं भी मिलते हैं तो सरकारी आवास इतने सारे हैं, उनमें से एक और आवास दे देते हैं उन्हें। 45 करोड़ रेनोवेशन पे खर्च कर देना, इसका क्या मतलब है? वियतनाम का मार्बल लगाना, 8 लाख का तुमने जो है पर्दा लगाना। अगर इसकी जगह कोई और नेता होता ना तो उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि अगर इसकी जगह लालू होते, कोई चिराग पासवान होते, या फिर जी इसकी जगह जो है प्रधानमंत्री मोदी खुद होते, या फिर अमित शाह होते, राजनाथ सिंह होते, गहलोत होता, कोई भी होता, हमें बुरा नहीं लगता। क्योंकि भैया उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम अपने ऊपर इतने पैसे नहीं लगाएंगे। आप हैं जो ये सुबह से लेके शाम तक पाखंड करते हैं, झूठ फरेब बोलते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं लेंगे, हम वो नहीं लेंगे, हम जो है ईमानदारी की पराकाष्ठा पे उतरने वाले लोग हैं। तो ये घटियापन जो है आपका नंगा होगा जब
उसी दिन जितनी ये खबर बाहर निकल कर आई, बहुत सारा मीडिया उनके घर पर पहुंचा, मीडिया को धक्के मार के बाहर निकाला गया। बहुत सारे मीडिया, सुशांत सिन्हा ने भी इसके बारे में बातचीत की है, नव भारत टाइम्स के पत्रकारों को धक्के दे के बाहर निकाला है इन्होंने। तो ये जो हरकतें अरविंद केजरीवाल ने की हैं, अब ये जवाब उन्हें देने होंगे। बहुत सारा मीडिया है दिल्ली में जो कई दिनों से अरविंद केजरीवाल का बायकॉट करता फिर रहा है। बायकॉट किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को, इससे घबराया हुआ है ये अरविंद केजरीवाल कि मेरा तो बायकॉट शुरू हो गया है, मेरे बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा है। शराब घोटाले में ऊपर से लेके नीचे तक फंसे हुए अखंड भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ये लोग। तो अब मुझे एक बात बताइए कि इन लोगों की ईमानदारी कहाँ हवा हो गई? पिछले 3 दिन से अरविंद केजरीवाल मुंह छुपा के अंदर बैठा है और एक बार बाहर नहीं आ रहा है, जो सुबह से शाम 10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार रहता है। अब क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे? फालतू के बहाने लेके आ गए हैं कि घर जो है ख़राब हो गया था, तो 45 करोड़ की रेनोवेशन कौन से घर में होती है? बिना मतलब की बातें हैं, बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं और कुछ नहीं। तो कुल मिला के अरविंद केजरीवाल जो हैं अब वो चल पड़े हैं बैक गियर लगा के। मैं आपको बता दूं, ये इकलौता आदमी होगा इस देश में जो राजनीति में आया तो बहुत स्पीड से होगा, लेकिन उससे डबल स्पीड से ये बाहर जाएगा। और मैं मानता हूं, प्रदीप जी बहुत अच्छा कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल राजनीति के कपड़ों पे एक ऐसा धब्बा है, ऐसा दाग है, जिसे जल्द से जल्द अगर मिटा दिया जाए तो बेहतर रहेगा, और मिटाना भी होगा, नहीं तो ये दाग नासूर बन जाएगा और बाद में मिटने वाला नहीं है। तो इस घटिया दाग को जल्द से जल्द दिल्ली की जनता मिटाए। ये 100, 200, 400 रुपये की सब्सिडी के चक्कर में अपने वोट ना बेच दे। दिल्ली के लोग जो हैं ये बड़ी ही संवेदनहीनता वाली बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ऐसे आदमी को वोट दे दिया जाता है। वैसे भी सुबह शाम ये भी दूसरों की तरह ही बात करता है, कैसे मुसलमान वोट मिले, कैसे दूसरा वोट मिले, कैसे जीतना। तो इसलिए कम से कम दिल्ली के लोगों को सजग होना चाहिए और ऐसे आदमी को निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल फिलहाल गायब हैं, घोटालों में लिप्त हैं। मनीष सिसोदिया बाहर नहीं आ पा रहा है, विजय नायर को जमानत नहीं मिल पा रही है। अब अरविंद केजरीवाल जो हैं धंसते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता ये आदमी घर जाके अपने बच्चों को क्या क्या झूठ बोलता होगा। अजीबोगरीब आदमी है, लेकिन अब ये इस बार ऐसा फंसा है कि अब इसे जो है जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अंत जो है अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।